Hello class 3, I hope you are feeling fine. Students, today we will teach chapter 2 addition. Okay students, do you know chapter 2 addition? Addition means jod. Okay students, first what is addition? First questions, what is addition? Means addition क्या है? Addition क्या है? Students, in your books, addition is a process of the combining, collection or putting things together. मतलब आपको जोड़ एक प्रकार का कलेक्शन है, मतलब समूह है जिसमें क्या करता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी को एक साथ कर देता है। क्या करता है? सभी को एक साथ कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन योर बुक एडिशन इज ए प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग, कलेक्शन और पुटिंग थिंग्स टुगेदर। अपने बुक से इसका आंसर फिल कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको एडिशन, व्हाट इज एडिशन, और अपने बुक से लिख देना है एडिशन इज ए प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग, कलेक्शन और पुटिंग थिंग्स टुगेदर। ओके, एक आपका जोड़ प्रक्रिया है जिसमें क्या करता है कि सभी किसी भी वस्तु को एक साथ कर देता है। क्या करता है? एक साथ कर देता है। एडिशन इज आल्सो प्रोसेस इन इंक्रीमेंट, फॉरवर्ड, काउंटिंग। और ये आपका आगे का भी क्या है? आगे का काउंटिंग है, मतलब आगे का गिनती है, ये आपको आगे बढ़ाता है। वे कैन यू यूज दिस स्ट्रिप एडिंग नंबर बाय फॉरवर्ड काउंटिंग, मतलब आगे की तरफ, फॉरवर्ड मींस आगे की तरफ। 9 + 6 मींस 15, यानी 9 में अगर हम लोग क्या करेंगे, 9 + 6 = 50, यानी आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे। तो हमें एडिशन फॉरवर्डिंग के बारे में, मतलब आगे जाने के क्रम में बताता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड एक्सरसाइज 2.1 इज वेरी इजी स्टूडेंट्स। In previous class, do you know ones add ones place और tens add tens place? आप प्रीवियस क्लास में जानते हैं कि अगर कोई नंबर 1 डिजिट हो या 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमको क्या करना है कि सेम रूल वही करना है। हमें मालूम है कि राइट टू लेफ्ट सब वर्क करना है, और जो फर्स्ट में हमें क्या करेंगे, जो वंस होगा उसको वंस के साथ ऐड करके वंस पे ही हम लोग लिखेंगे। स्टूडेंट 6 3 यानी 9 को वंस पे लिखेंगे, और 2 यहाँ पर कुछ नहीं है तो उसे हम लोग 0 समझेंगे। क्या समझेंगे? 0। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 2। वैसे ही वंस को जो वंस पे 4 6 = 6 और 4 3 = 7। दिस इज द राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स 2.1 इज वेरी इजी। 2.1 आप क्या कर सकते हैं, इसे कंप्लीट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट 2.2 इज वेरी इजी। 2.2 भी आपका क्या है, बहुत इजी है स्टूडेंट्स। एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, एडिशन का जो रूल है वो 2 डिजिट रहे या 4 डिजिट रहे या 5 डिजिट, यानी कोई भी कितने भी डिजिट रहे, लेकिन इसमें रूल्स आपका सेम ही है। यानी कि हमें क्या करना है, वंस को ऐड करके वंस पे लिखना है, टेंस को ऐड करके टेंस पे लिखना है, 1000 को ऐड करके 1000 पे लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अभी आप वर्टिकल बनाइए या हॉरिजॉन्टल, दोनों का आंसर क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। लेकिन आपको ऐड करने में ध्यान देना है, यानी उसे केयरफुली ऐड करना है। ओके स्टूडेंट्स, यानी कितना भी। अब रही बात अरेंजमेंट की, तो आपको मैंने जो डिजिट आपको डिजिट्स देंगे, जैसे 4 3 4 2 4, ये स्टूडेंट्स, तो ये आपका 2 डिजिट्स है, ये आपका 4 डिजिट है। आपको समझना है कि हम लोग इस साइड से वर्क करते हैं। 4 4 8, 2 3 5 एंड 4 का 4, योर आंसर इज 458। ओके, तो ऐसे हम लोग इस एडिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी 4 डिजिट के साथ 1 डिजिट को भी ऐड कर सकते हैं, 2 डिजिट को 2 डिजिट के साथ भी ऐड कर सकते हैं, 5 डिजिट को 5 डिजिट के साथ भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर इस तरह भी अरेंज करना है तो इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि अंक के सामने ही अंक हम लोग लिखेंगे। अगर अंक के सामने अंक नहीं लिखेंगे, यानी वंस के सामने वंस नहीं लिखेंगे, टेंस के सामने टेंस नहीं लिखेंगे, तो हमें क्या होगी, ऐड करने में परेशानी होगी। स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, 6 14 6 और 8 14 का 4 कैरी ऑन, 4 4 8 और 9 और 4 2 6, ये आपका राइट आंसर हो गया। यानी वंस के सामने वंस, टेंस के सामने टेंस और 100 के सामने 100 अगर हम लोग अरेंज करते हैं तो हमें ऐड करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप दोनों प्रकार से, हॉरिजॉन्टल हो यानी इस तरह हो, हॉरिजॉन्टल ये हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, दोनों तरह से आप ऐड को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, एंड यू डू इट एक्सरसाइज 2.3। एडिंग 4 डिजिट नंबर्स विद ग्रुप रीग्रुपिंग और ग्रुपिंग जो भी दिया गया है,
अगर कॉलम्स में बोल रहे हैं क्वेश्चंस आपको ऐड करने के लिए तो आप उसे कॉलम में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको हॉरिजॉन्टल बोल रहा है तो हॉरिजॉन्टल भी ऐड कर सकते हैं, यानी जैसे क्वेश्चन होगा वैसे आपको सॉल्व करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, स्टूडेंट्स डू यू नो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन आपके दिया गया है। नंबर्स कैन बी एडेड योर ऑर्डर, द सम रिमेन्स द सेम, यानी पेज नंबर आपको 31 देखना है। पेज नंबर 31 में कि अगर कोई नंबर्स है, अगर उसका 1 डिजिट दिया गया, कोई नंबर्स है, फर्स्ट स्टूडेंट्स अल्टरनेट मेथड ऑफ एडिशन, एक अदर सा मेथड दिया गया है एडिशन का, उस प्रोसेस में भी आंसर सेम ही होता है। जैसे कोई नंबर दिया है तो उसे हम लोग क्या करेंगे कि एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या करेंगे कर देंगे। जस्ट एग्जांपल में आपको एक दे रहा हूं, जैसे आपका दिया है 245 प्लस 65। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे दोनों तरह से इसको लिख सकते हैं 200 प्लस 40 प्लस 5, एक बॉक्स रख सकते हैं और प्लस का साइन देकर आप इसे भी लिख सकते हैं 60 प्लस 5, यानी जो नंबर जिस स्थान पे है उसे हम लोग ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स जब ऐसा करेंगे तो आपको क्या होगा कि ये जो 10 है 10 के साथ वैल्यू करेगा तो ये 200 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और 10 के साथ तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 5 कितना हो जाएगा 50, लास्ट में आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 350, यानी आपको ऐड करने में क्या होगा आसान होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में भी करके आप इसे ऐड कर सकते हैं। आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन नंबर यू कैन बी एनी ऑर्डर देयर सम रिमेन्स इज सेम। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन आपको अपनी कॉपी में लिखना है। जब आप एक्सरसाइज 2.4 तक कंप्लीट कर लीजिएगा, आफ्टर दैट 22.5 तक कंप्लीट कर लीजिएगा, आफ्टर दैट आपको लिखना है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन बहुत आपको सिंपल सा है। फर्स्ट है कि अगर किसी संख्या के हम लोग ऑर्डर में चेंज करेंगे तो उसके क्या होगा कि उसके आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। जस्ट एग्जांपल, मान लीजिए कि 64 प्लस 20 तो भी इसका आंसर 84 होगा, या 20 प्लस 64 इसका भी आंसर 24, यानी आपको नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, देयर सम रिमेन्स द सेम। ऑर्डर चेंज करने पर उसके सम में कोई बदलाव आपको नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड आपको प्रॉपर्टीज 2 है, व्हेन यू एडेड 0 टू नंबर और नंबर टू 0 रिजल्ट इज नंबर इटसेल्फ। अगर किसी भी संख्या में संख्या 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो या 4 डिजिट हो, उसमें अगर हम लोग 0 ऐड करेंगे तो वो नंबर खुद उसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप पिछले कक्षा में पढ़े हैं कि एनी नंबर ऐड फ्रॉम 0 योर आंसर इज इटसेल्फ, या 2 डिजिट हो या 4 डिजिट हो, कुछ भी हो तो उसका आंसर वही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड आपको प्रॉपर्टीज ऑफ 3 एडिंग 1 टू नंबर टू गिव नेक्स्ट नंबर, यानी किसी भी संख्या में अगर हम लोग प्लस 1 करते हैं 45 प्लस 1 46, तो ये आपका सक्सेसर फाइंड होता है, यानी नेक्स्ट नंबर हमें मिलता है। जैसे 245 प्लस 1 246, यानी नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड आउट होता है। तो स्टूडेंट्स हमें प्रॉपर्टीज को 2.5 कंप्लीट करने के बाद प्रॉपर्टीज को हमें क्या करना है अपने कॉपी में लिख लेना है। ओके, एंड आफ्टर दैट व्हाट प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, तो व्हाट प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स अगर ऑल टुगेदर है या टोटल है, इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऐड कर लेना है। एंड एस्टिमेट ऑफ द सम, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं एस्टिमेट्स का कि आपको पहले एस्टिमेट्स करना है और उसके बाद ऐड करना है। जैसे स्टूडेंट्स आपको मैंने एस्टिमेट्स बताया हुआ है कि अगर 0 1 to 4 तक रहे तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपका ओनली सिंपल सा दिया हुआ है नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100। ओके, तो वो नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 स्टूडेंट्स आपको व्यू अबाउट 100 पीपल इन द पार्टी, अराउंड 50 पीपल इन द मिसहैप। तो हमें नियरेस्ट 10 दिया है तो हमें उसके लिए वंस को देखना है। जैसे 56 है तो इसका नियरेस्ट लिखना है 10, क्या लिखना है 10 लिखना है। तो 56 है तो 6 क्या है स्टूडेंट्स 1 2, अगर 1 2 4 1 2 3 4 रहे तो ये आपका रेंज होगा 50 का और एक होगा 60 का, यानी ये रहेगा तो आपको 50 के पास जाएगा। अगर 5 6 7 8 और 9 है तो आपको 60 पे आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसका नियरेस्ट 60 होगा, क्या होगा 60 होगा। ओके,
वैसे ही अगर 100 का कोई है, जैसे 449 है और इसका 100 का क्या करना है हमें, इसे 100 का नियरेस्ट लिखना है। तो स्टूडेंट्स अगर ये 100 है तो इसका हम लोग क्या करेंगे, 100 से तो इसको हम लोग टेंस को देखेंगे। तो टेंस पे क्या है, 4 है। 4 क्या है, वो 5 से छोटा है। तो स्टूडेंट्स हम लोग 4 लिख कर और 9 को भी 0 और 4 को भी 0 कर देंगे, तो इसका आंसर होगा 400। क्या होगा, 400। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ऐसे हम लोग नियरेस्ट लिख सकते हैं। अगर 1 to 4 होगा तो उसके लिए हम लोग इस साइड जाएंगे, अब मोर देन 5 होगा और 5 होगा तो हम लोग आगे की तरफ जाएंगे। और टेंस में अगर आपका नियरेस्ट टेंस क्या है तो वंस को देखेंगे, और 100 में अगर नियरेस्ट 100 है तो टेंस को देखेंगे। ओके स्टूडेंट, ऐसे करके नियरेस्ट लिखकर हम उसे उसका सम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।